मेरे घर और गृहस्थी के सभी परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मीठा मीठा खा करके मन भर गया है, बनाते हैं। चलिए एकदम रसीली चटपटी माउथ मेल्टिंग झोल मोमो की रेसिपी। उसके लिए मैं फ्रेश पत्ता गोभी ले ली हूँ, गाजर ले ली हूँ, लहसुन ले ली हूँ, अदरक, हरी मिर्च। आप ग्रेटर की सहायता से इसे ग्रेट करके रख लिए हैं। देखिए आप बारीक काट भी सकते हैं। इसमें डालते हैं सोया सॉस, थोड़ी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी काली मिर्च के पाउडर डाल देंगे। आपके पास पाउडर ना हो तो दाने को ही 5 से 7 दानों को कूट के डाल दीजिएगा। और मीट मसाला, इसे अच्छी तरह से डाल करके मैरिनेट कर देंगे हाथों की सहायता से। फिर इसके बाद में इसे ढक करके रख देंगे। इससे क्या होगा ना फ्रेंड, जो सब्जियां जो है ना अपनी पानी छोड़ देंगी। और तब तक हम क्या करते हैं, आटा ले लेते हैं। आटा नहीं, मैं मैदा ली हूँ, आप आटे से भी बना सकते हैं। और 500 ग्राम मैदा है, उसमें मैं थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ और इसमें थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं, इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड इस तरह से आप सभी बनाओगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमो बनेगी। और मीठा मीठा खा करके तो सभी का, भाई बहनों का मन भरा हुआ है। तो बनाते हैं एकदम हेल्दी चटपटी रसीली मोमो। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। अब चलिए करते हैं आगे की तैयारी। चूल्हे पर कढ़ाई रख ली हूँ, कढ़ाई गर्म हो गई है। 2 चम्मच भर के इसमें तिल डाल देते हैं और 2 चम्मच ही भर के बादाम। इसे अच्छी तरह से खुशबू आने तक, तिल चटकने तक, बादाम चटकने तक भूनेंगे। इसका इस्तेमाल होगा ग्रेवी बनाने में। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है, इसमें कोई मसाले वसाले नहीं पड़ते हैं। बहुत हेल्दी और टेस्टी बनेगी। तो इसे निकाल लेते हैं एक थाली में और इसे ठंडा होने तक रख देते हैं। अब यहाँ देखिए, जो सब्जियों को मैं ढक के रखी थी, सब्जियों से पानी को स्क्वीज़ कर देते हैं। देखिए कितनी फ्रेश सब्जियाँ रहती हैं ना, तो बहुत पानी निकलते हैं उसमें से, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। देखिए उसमें से बहुत सारे पानी निकल रहे हैं ना। अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को भी हम बचा करके रख लेंगे। और जो ग्रेवी बनेगी ना, तो वीडियो में रहिए, साथ में ही मैं बताऊँगी आगे पानी का क्या करना है। तो देखिए इतनी सारी इसकी रस निकली, बहुत रसीली थी। फ्रेश सब्जी रहती है तो बहुत पानी निकलती है सब्जियों से। तब यहाँ जो है ना ठंडी हो गई है तिल और बादाम, इसे हम पीस लिए हैं। थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब इसे पीस के निकाल लेंगे। अब यहाँ 4-5 टमाटर ले ली हूँ। टमाटर की कोई स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर को कट करके पीस लेंगे। अब टमाटर वहाँ पीस के रख चुकी, सेसमी सीड में पीस चुकी। अब यहाँ मैदे से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल करके इसे पूरियों के आकार के बेलेंगे। बहुत पतली भी नहीं, बहुत मोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की पूरियों के आकार के बेल करके रख लेंगे। 5 से 7 बेल करके मैं रख लेती हूँ। इसके बाद बाकी का जो है ना बच्चे करेंगे, मैं इतना कर देती हूँ। तो अब चलिए करते हैं इसकी तैयारी। ये बहुत ही हेल्दी, आप एक बार बना के देखना फ्रेंड। तो देखिए अब मैं यहाँ जो है ना बैटर में, जो बैटर जो होता है ना सब्जियों वाली, उसमें हम थोड़ी से पनीर है, पनीर को कद्दूकस करके रख देते हैं। मेरे पास तो भी थोड़ी सी थी, आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है इसकी, जब मोमो में मुंह में पनीर का स्वाद आता है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तब इसको भी देखिए मिक्स कर दे रहे हैं अच्छी तरह से। अब चलिए भरते हैं। एक एक चम्मच निकालेंगे हाथों की सहायता से, और आप जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। मैं मोमो का शेप दे रही हूँ अभी फ़िलहाल। फिर मैंने जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप शेप दे कर बना सकते हैं, जो आपको सुंदर लगे। तो थोड़ी मैं गोल वाली बना दूंगी, थोड़ी लंबी वाली बना दूंगी, थोड़ी ये रेक्टेंगल आकार में है उसे बना दूंगी। जैसी इच्छा हो आपको, आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ ले लिए हैं कुकर। अब कुकर में मैं डाल दी हूँ थोड़े से रिफाइंड ऑयल। डाल देते हैं यहाँ पर अदरक, लहसुन और प्याज, तीनों को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसी में हम डाल देंगे, अब इसी में हम पिसे हुए टमाटर को डाल देंगे। ये देखिए गए इसमें टमाटर। अब इसे भी भूनेंगे, साथ में अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि सौंधी सौंधी खुशबू जो है ना पूरी में फैल जाए। अब यहीं पर हम डाल देते हैं वह 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच के लगभग ही काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, इससे क्या है ना फ्लेवर अच्छा आता है, कलर अच्छा आता है। आपके पास है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हमें यहीं पर भुने हुए बादाम और तिल जो है
उसे डाल देंगे, उसे भी डाल करके अच्छी तरह से चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो बचे हुए तिल थे उसे भी डाल दिए हैं, अच्छी तरह से सूंधी सूंधी होने तक भुनेंगे। अब यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं, नमक डाल करके इनकी करेंगे भुना। एक चीज़ और डालेंगे, इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स ज़रूर डालिएगा। कुटी हुई मिर्ची जो होती है ना, लाल मिर्ची की कुटी हुई दरदरी सी चिली फ्लेक्स, उसे ज़रूर डालिएगा। उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर सब आता है। मसाले भून चुके हैं, अब इस सब्जियों की जो जूस निकली थी ना उसे भी हम डाल देंगे साथ में। अब इसे मिला लेते हैं, चला करके अच्छी तरह से घुमा घुमा के मिला लेंगे। इसमें और भी पानी पड़ेंगे क्योंकि इसका नाम है झोर मोमो, तो झोर तो बनाना बनता है ना। और जब मोमो डूबेंगे, मोमो भी साथ में पकेंगे, तो उसके साथ में फिर पानियाँ सूखेंगी, तो जिसकी वजह से इसको जो है ना अच्छी तरह से इसमें डूबने भर का पानी डालेंगे। अब सारे मोमो को इसमें हम डुबो दे रहे हैं, डुबुक 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 करके सारे मोमो गए इसके अंदर में। और सारे मोमो डालने के बाद में दोस्तों प्रेशर लग जाएंगी, और प्रेशर में 2 सीटी आएंगी। लेकिन उसके पहले एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, मैगी मसाला। मैगी मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे जो होता है ना टेस्ट और खुशबू इतना ज़बरदस्त आता है ना कि सीटी जब कुकर की बजेगी तो पूरे किचन में बादाम की, तिल की, मैगी मसाले की, अदरक लहसुन की जो खुशबू जो है ना पूरे किचन को भाव विभोर करती है। तो देखिए इसे हम 2 सीटी लगने देते हैं, और सीटी लगभग 5 मिनट में तो आ ही जाती है। 2 सीटी अब यहाँ लग चुकी है। अब मैं ये देखिए ढक्कन को खोल चुकी हूँ। अब देखिए ये फूल फूल के गुब्बारे हो गए हैं एकदम। 5 मिनट पके हैं, एकदम गुब्बारे की तरह से फूल गए हैं। अब चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आ हा, पूरा किचन भाव विभोर हो गया है। मेरे जितने मोमो लवर्स होंगे सबके तो मुंह में पानी आ ही चुका होगा। तो देर क्या करना है, फटाफट किचन में जाइए, ग्रेटर उठाइए, सब्जियों को ग्रेट कीजिए, फटाफट बनाइए या मम्मा से बनवाइए अपना। तो कैसी लगी दोस्तों रेसिपी? पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो रेसिपी समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहिएगा दीदी ने कैसा बताया। ओके, फिर मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी में, कोई नई सी रेसिपी में। तब तक दीदी को दीजिए विदा, और वीडियो का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।